नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 हिस्ट्री राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीट खाली है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट जो है वो खाली बची हुई है। हमारे बहुत से सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग में भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड, फिर मॉपअप राउंड में भी भाग लिया था, जिनमें से कुछ लोगों का नाम जो है वो आ गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का उससे बड़ी संख्या में नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है। और अब ऐसे स्टूडेंट का इंतजार है कि हिस्ट्री राउंड की काउंसलिंग कब होगा, क्या उसमें सीटें जो हैं वो खाली होंगी, और खाली होंगी तो कितने सीटें जो हैं वो खाली होंगी जिसमें हिस्ट्री राउंड के लिए एडमिशन का जो है वो प्रोसेस चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनली आपको बताने वाले हैं कि हिस्ट्री राउंड में कितनी सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में तथा प्राइवेट कॉलेज में खाली बच रही है मॉपअप राउंड में एडमिशन के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आने वाली सभी अपडेट्स जो है वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अभी जो है वो हिस्ट्री राउंड के लिए कितनी सीटें जो है वो खाली बची हुई है गवर्नमेंट तथा प्राइवेट कॉलेज में। सबसे पहले समझते हैं कि पहले चरण में क्या हुआ था, कितनी सीटें जो है वो इस बार रखी गई थी, कितनी सीटों के लिए एडमिशन जो है वो इस बार होना था। 2025 का साल नर्सिंग छात्रों के लिए उम्मीदों से जो है वो भरा हुआ था। हर कोई चाहता था कि उसे जो है वो सरकारी कॉलेज में सीट जो है वो मिले, क्योंकि सरकारी कॉलेज में नाम आना ही जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सरकारी कॉलेज में आपका नाम आ जाता है तो इससे आपका जो है वो बजट भी कम जाता है, बजट जाने के साथ साथ जो है वो आपकी मान्यता भी कई गुना बढ़ जाती है। पहली लिस्ट आने का माहौल पूरे राज्य में जोश भरा था, लेकिन जब सीटों का आंकड़ा सामने आया तो कहानी कहसर और भी सस्पेंसिव बन गई। पहले कॉलेज में बोलेंगे पहले लिस्ट के लिए जब हमारा लिस्ट जारी नहीं हुआ था, जब पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स का पूरा एडमिशन प्रक्रिया जो है वो बचा हुआ था, तब हमारी सीट मैट्रिक्स आई थी। सीट मैट्रिक्स में हमें क्या बताया गया था, सबसे पहले कॉलेज का प्रकार बताया गया था। एक होगा सरकारी कॉलेज, दूसरा होगा प्राइवेट कॉलेज। कुल सीटों की संख्या हमें बताई गई थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो इस बार 2025-26 के सेशन के लिए 410 सीटें जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिन पर स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो किया जाना है। अब देखिए हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो लगभग 6500 सीटें जो हैं वो इस बार रखी गई थी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो है वो आपकी अभी कितनी सीट जो है वो हिस्ट्री राउंड के लिए बची है, क्योंकि ये शुरुआत का सीट था जब एक भी लिस्ट जो है वो नहीं आया था। हर कोई चेक कर रहा है क्या मेरा नाम आया, क्या मुझे सरकारी कॉलेज जो है वो मिला। पहला राउंड जब उम्मीदें बटी और क्या सा टूट भी गई। पहले राउंड में कई छात्रों को मनपसंद कॉलेज जो है वो मिला, पर उतने ही छात्रों को नॉट अलॉटेड का लिस्ट जो है वो देखना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट को नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया। सरकारी कॉलेज की 410 सीटों की जैसे जंग सी जो छिड़ गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट में सर ये चल रहा था कि हमें जो है वो मिल जाएगा, हमें जो है वो मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम छात्रों को सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जो है वो मिली। दूसरा राउंड जब उम्मीदें दोबारा जगी, दूसरे राउंड में कुछ नई सीटें खाली हुई। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिपोर्ट नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि शायद उन्हें कॉलेज जो है वो पसंद नहीं आया, या फिर उनके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कई छात्रों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए और कुछ ने आखिरकार उनकी ड्रीम्स सीट जो है वो पाली, लेकिन कुछ सीटें रिपोर्टिंग की कमी के कारण जो है वो फिर से खाली बच गई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या सर नियरेस्ट कॉलेज देखते हैं, लेकिन उन्हें अलर्ट हो जाता है बहुत दूर का कॉलेज, उनके घर से 200-250-300 किलोमीटर दूर। तो ऐसे में स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, एडमिशन जो है वो नहीं लेते, तो ऐसी स्थिति में सीट जो है वो फिर से खाली बच जाती है। अब समझते हैं मॉपअप राउंड। जब सबको लगा अब तो हो जाएगा, मॉपअप राउंड आया तो सबने राहत की सांस ली। जब लिस्ट आया तो जो हुआ
उसने सबको जो है वो हैरान कर दिया था, क्योंकि मॉप अप राउंड भी इस बार जो है वो बिल्कुल सस्पेंसिव तरीके से आया था। कॉलेज के प्रकार की हम बात करें तो यहाँ देखिए कि मॉप अप राउंड के पहले, ठीक है, मॉप अप राउंड के पहले मतलब फर्स्ट लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट आई, उसके बाद हमें वैकेंट सीट की डिटेल्स जो है वो देखने को मिली मॉप अप राउंड में एडमिशन के लिए। मॉप अप राउंड में एडमिशन के लिए फिर से सरकारी कॉलेज में जो है वो लगभग 80 सीटें बची हुई थी। और देखिए प्राइवेट कॉलेज की बात, तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग 4900 सीटें जो है वो खाली बची हुई थी, जिन पर स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो मॉप अप राउंड के अंतर्गत कराया गया, जिसकी लास्ट डेट जो है सर वो कल यानी 12 तारीख को लास्ट डेट जो है वो बताई गई थी, जो हमारा नोटिस में लिखा हुआ था, ऑफिशियल जो जारी हुआ था। कई छात्रों ने सीट अलर्ट होने के बावजूद जो है वो रिपोर्टिंग नहीं किया है, कुछ की फीस जमा नहीं हो पाई। कुल मिलाकर सीटें थी पर स्टूडेंट नहीं पहुंचे। ठीक है, स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया, रिपोर्ट किया, एडमिशन कंफर्म कराया, लेकिन यहाँ भी मॉप अप राउंड के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्टूडेंट जो है उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर में कॉलेज होता है, तो वो एडमिशन नहीं लेते, कुछ के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं होते, कोई स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो जाता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण सीटें जो है वो खाली बच जाती है। लेकिन इसी सब का फायदा जो है वो आने वाले लिस्ट में स्टूडेंट को मिलता है, जिन स्टूडेंट का नाम जो है वो नहीं आया। ठीक है, अब सबकी नज़र इसरे राउंड पर है। ठीक है, अब जो है वो सबकी नज़र इसरे राउंड पे है, और इसरे राउंड में कुल कितनी सीटें जो है वो बची हुई है, हर स्टूडेंट जो है वो जानना चाहता है, जिनका नाम अभी तक जो है वो नहीं आया है। खुलासा स्टे राउंड के पहले असली सीट डेटा जो है अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के स्टे राउंड से पहले की स्थिति कुछ यूं है। यह हम चरण की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कि पहले चरण में कुल कितनी सीट थी, ये आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। पहले चरण में 410 में से अधिकांश सीट जो है वो भर गई थी। प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ सीटें जो है वो भर गई थी। मॉप अप राउंड के पहले जो है वो 80 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में खाली ही थी। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज में हम बात करें तो लगभग 4900 सीट जो है वो खाली था मॉप अप राउंड के पहले, जिसमें मॉप अप राउंड का एडमिशन जो है वो कराया जा रहा था। अब देखते हैं हिस्ट्री राउंड के पहले, मतलब मॉप अप राउंड में जब स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद जो है वो सीटें खाली बची है, उनका ये अनुमानित डेटा जो है वो आपके सामने है। तीसरे राउंड में लगभग 30 सीट गवर्नमेंट की खाली बताई जा रही है, और 2000 सीट जो है वो आपकी प्राइवेट कॉलेज की खाली बताई जा रही है, जिन पर एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो तीसरे राउंड के तहत जो है वो की जाएगी। यानी अब भी लगभग जो है वो 2000 सीट खाली है, और ये वही सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई थी। तीसरे राउंड में कितनी सीट जो है वो खाली थी। ठीक है, बाकी सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि सीट जो है वो कैसे खाली बच जाता है, क्यों बच जाता है, और कितनी सीटें जो है वो आपकी खाली है। कॉलेज वाइज डेटा जो है जब आपकी हिस्ट्री राउंड की काउंसलिंग का जो है वो नोटिस आएगा, तो कॉलेज वाइज डेटा जो है वो हमें मिलने वाला है, जिस पर हम वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें जो है वो खाली है। लेकिन आपको कंफर्म वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि सर कॉलेज वाइज जब आएगा तो आप जो है वीडियो बना दीजिए, तब कि हमें पता चल सके कि किस कॉलेज में कितनी सीटें जो है वो खाली है, और हम वहाँ जो है वो अप्लाई कर सकें। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब जो है वो कभी कभी नोटिफिकेशन 3-4 दिन बाद जो है वो भेजता है, और ऑल पर सेट नहीं करोगे तो ये तो बिल्कुल ही तय होता है कि 3-4 दिन बाद नोटिफिकेशन मिले। तो अब ऑल बेल आइकन ऑल पर सेट करने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन जो है वो कर लेना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।